नमस्कार, आईएनडी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अभिलाष पांडे जी। अभिलाष जी, पुष्प की अभिलाषा तो सबने पढ़ी और लिखी है, लेकिन अभिलाष की अभिलाषा ये है कि यहाँ की जो 16 सीटें हैं, हालांकि अभिलाषा ये होगी कि 16 की 16 आप आ जाओ, होगा नहीं ऐसा। 16 में कितनी कितनी उम्मीद रखते हैं आप? मैं तो 28 सीटों की बात करूंगा। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी विकास का पर्याय बनकर उभरी है और जनता और आम नागरिक, युवा, नौजवान, माताएं, बहनें सब ये जानते हैं कि विकास यदि सुनिश्चित हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हो सकता है। इसलिए 28 की 28 सीटों पर कमल खिलने वाला है। आप विकास मतलब भारतीय जनता पार्टी, विकास कोई बच्चे का नाम है कि विकास भारतीय जनता पार्टी के पास ही पैदा होगा? इसके पहले कोई और पार्टी विकास नहीं कर सकती थी? देखिए, जनता ने सत्ता में रहने का बहुत लंबे समय तक सौभाग्य कांग्रेस को दिया, लेकिन कांग्रेस के घर में कभी विकास नहीं हुआ। यदि विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही हुआ। जनता ये जानती है कि कांग्रेस जब सत्ता पर आती है तो लूट खसोट, ट्रांसफर उद्योग, युवाओं के साथ छल और छलावा और लगातार विनाशकारी ताकतों को सहयोग देना, ये सारे काम कांग्रेस करती है। लेकिन विकास का कोई काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करती है। जनता ये बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से जानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तो पब्लिक को आखिर क्या हुआ था 15 महीने पहले? क्यों हरा दिया आपको? नीले और पीले कार्ड भराकर जिन्होंने 2 लाख रुपए कर्ज माफी की बात कही, युवाओं से 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात कही, झूठे प्रलोभन देकर मेरे मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ छल और छलावा कांग्रेसियों ने किया। जनता ये समझ गई कि झूठे वादे, झूठे बोल, कांग्रेस तेरी खुल गई पोल। लेकिन अब मध्य प्रदेश की धरती में जनता कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी। जनता उन लोगों के साथ जाएगी जिन्होंने जो काम कहे वो कर कर दिखाए, लोकतंत्र में जवाबदेही की स्थापना की, और जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। रोज एक शिकार कर लेते हो, पहले कहते हो कि 22, फिर 23, फिर 24, ये संख्या के चुनाव तक बढ़ाते चले जाओगे? 30 मार्खा बन के ही मानोगे क्या? 29 तो कर लिए। देखिए, कांग्रेस एक ऐसा दल है जो झूठ के आधार पर खड़ा है। कागज के महल में कब तक कोई शहंशाह रह पाएगा? कमलनाथ जी, आपने कागज का महल बनाया था। बचपन जब हम खेलते थे तो हम देखते थे कि ताश के गड्डियों से कुछ महल बनाने की कोशिश की जाती थी, लेकिन एक हवा के झोंके से वो महल गिर जाया करता था। कांग्रेस उसी दिशा पर बढ़ रही है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कांग्रेस के अंदर रहने वाले लोग, विधायक, अब वो कांग्रेसियों से घुटन महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि वो जब जनता के सामने जा रहे होंगे तो युवाओं के चेहरे पे 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिखता होगा, किसानों के सामने 2 लाख रुपए कर्ज माफी दिखती होगी। अब वो मुंह दिखाने लायक नहीं बच रहे हैं, इसलिए वो जान रहे हैं कि विकास और अपने जो हमने वादे किए उसको यदि कहीं पूरा कर सकते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो सकता है। इसलिए वो बीजेपी में आ रहे हैं। चाहे राहुल भैया हो, आदरणीय राहुल हमारे लोधी जी, उन्होंने छोड़कर, युवा नौजवान विधायक है, उसने छोड़कर, लात मारकर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल। राहुल लोधी जी जो आपके यहाँ आते हैं वो आदरणीय हो जाते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व करते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी जी। उनका आप मजाक उड़ाते हैं, उनको आप बच्चा करार देते हैं, उनको मतलब उनके लिए तरह तरह की संज्ञाएं, एक तरीके से उनको राष्ट्रीय हास्य का विषय बना दिया है आप लोगों ने। देखिए, राहुल गांधी जी को हास्य का विषय किसी को बनाने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी जी स्वयं एक हास्य का विषय हैं। सदन के अंदर जो एक इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ नेता आंख मारते हुए दिखता है, जो कहता है अलग अलग प्रकार से। मध्य प्रदेश में आप ये सोचिए, कोई नेता कभी ये कह सकता है कि 10 दिन में कर्ज माफी नहीं हुई तो मैं 10 मुख्यमंत्री चेंज कर दूंगा? ये बचपना है राहुल गांधी जी का। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के मानसिक विकास की बहुत आवश्यकता है। अभी उनको बहुत सारी चीजें सीखने की आवश्यकता है। और जहां तक जो पप्पू कहने की बात है, ये कांग्रेसी अपने हाथ से ही, खुद दबी जवान से राहुल गांधी को पप्पू के नाम से भी पुकारते हैं। इसलिए राहुल गांधी मजाक का पात्र स्वयं अपनी हरकतों से बने हुए हैं। ये जो एक प्रेम का जो मंत्र है आपके पास, कैसे मिला लेते हो? पहले 22, फिर 23, 24, क्या कान में क्या बोल क्या रहे हो लोगों को? ये मंत्र इस बात का है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते ही गए और कारवां बढ़ता गया। भारतीय जनता पार्टी की जब स्थापना हुई जनसंघ के समय से, तब हम लोगों ने राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर उस विचार को लेकर चलते रहे
और आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप से हम खड़े हैं और हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। 11 करोड़ से ज़्यादा हमारे सदस्य हैं। ये परिवार और ये कारवा बढ़ रहा है और ये कारवा, ये परिवार यथार्थ के धरातल पर बढ़ रहा है। इसलिए जनता, आम नागरिक और जनप्रतिनिधि भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। सीरियसली बताइए ना, क्या प्रलोभन दिया था? खरीदने के आरोप लगे हैं। देखिए, कुछ तो दिया होगा प्रलोभन। देखिए, कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो वादों से मुकर गई। कांग्रेस कह रही गद्दार और वफादार के मुद्दे पर। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से, गद्दार और वफादार का अंतर क्या है? मैंने आपसे वादा किया और वो वादा नहीं निभाया तो लोग कहेंगे कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा कर कर भूल जाते हो। ये काम कांग्रेस ने किया, ये गद्दारी कांग्रेस ने की है। इसलिए इन गद्दारों के साथ छोड़ छोड़कर लोग भाग रहे हैं। ये बात अलग है कि हम एक राजनीतिक दल हैं। यदि राजनीतिक हलचल मध्य प्रदेश की धरती में होगी तो उसका संज्ञान लेना हमारी नैतिक जिम्मेदारी, और वो संज्ञान हमने लिया। और उस संज्ञान जैसे ही हमने लिया, लोग कूद कूद कर भारतीय जनता पार्टी की नाव पे आकर सवार हो गए। संज्ञान क्या लिया? बलि ले लिया आपने। इसको संज्ञान लेना बोलते हैं। सरकार बदल दी आपने, वक्त से बदला हुआ कह रहे थे, ऐसा बदलाव का वक्त आया कि सरकार बदल दी। इसको संज्ञान लेना बोलते हैं। उनसे पूछो जिनकी सरकार चली गई। देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उनके जनप्रतिनिधियों को बीजेपी पर विश्वास है, इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर खड़े हो गए हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि और भी लोग कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे यदि कांग्रेस ने अपनी हरकत नहीं सुधारी। कांग्रेस में 2 धृतराष्ट्र हैं। वो दोनों धृतराष्ट्र अपने पुत्र मुंह में कांग्रेस का बंटा ढार किए दे रहे हैं। एक वो बंटा ढारी हैं, दूसरे 29 सीटों की लोकसभा में 28 हरवा देते हैं, लेकिन अपने बेटे को जिताने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ऐसे धृतराष्ट्रों के दल से छूट छूट कर, जब धृतराष्ट्र की मैं संज्ञा कर रहा हूं तो उस महाभारत को याद करना होगा कि कौरवों का सर्वनाश करने में धृतराष्ट्र की वो महत्वाकांक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। उसी तरह से कांग्रेस की भी महत्वाकांक्षाएं जो 2 नेताओं के बीच है, वो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में सुपड़ा साफ और सर्वनाश कर देंगे। चलो, 2 धृतराष्ट्र तो बता दिए। इधर कृष्ण और अर्जुन कौन है? ये मेरे कृष्ण और अर्जुन आएंगे, शिवराज और महाराज को आप उसी संज्ञा में देख रहे हैं क्या? करण अर्जुन की जगह कृष्ण और अर्जुन आएंगे, और आ भी गए मैदान में। आज बड़ा खासा जलसा जुलूस निकाला है आपने ग्वालियर में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है और जो संगठन चल रहा है, इसमें युधिष्ठिर भी हैं, भीम भी हैं, अर्जुन भी हैं, नकुल भी हैं, सहदेव भी हैं और कृष्ण भी हैं। जो लोग ऐसे काम करते हैं जो समाज हित, राष्ट्र हित के काम पे होता है, उसको समाज अच्छे पुरुषों की दृष्टि से देखता है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सद्विचार और अच्छे लोगों का समागम है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। और ऐसे दोनों धृतराष्ट्रों के दल जो आज मध्य प्रदेश को विनाश की तरफ ढकेलने का जो काम कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह को अलीगढ़ के ताले में कमलनाथ बंद कर रख दिए हैं, लेकिन वो दोनों मध्य प्रदेश की कांग्रेस को डुबा देंगे और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम पर फिर से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। कमलनाथ जी, मुख्यमंत्री जो भवन है उससे थोड़े से ही नीचे बैठे हैं, ज्यादा चढ़ाई नहीं है। हालांकि आप उसे एवरेज से मुश्किल बनाए दे रहे हैं। उनका बंगला और सीएम हाउस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ 1 मीटर का डिफरेंस है। और वो बड़े कह भी रहे हैं कि 30 दिन बाद आप सब कुछ बदला हुआ देखेंगे, 10 तारीख को मेरी वापसी हो रही है। कांग्रेस भी कमलनाथ पर केंद्रित हो रही है। आपको क्या लगता है कि कमल पर कमलनाथ भारी नहीं पड़ेंगे? दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तूने सोचा था कि पिछले साल से आने वाला साल अच्छा है। एक बार और कमलनाथ और कांग्रेस ने ट्वीट किया था कि 15 अगस्त के दिन हम ध्वज फहराएंगे, जब इनकी सरकार गिरी थी। कमलनाथ जी, ख्याली पुलाव बनाना बंद करिए। मध्य प्रदेश की सत्ता, और मध्य प्रदेश की सत्ता उसके पास होगी जो जनता के हित और रक्षा करेगा। जनता की सेवा करने वाले जननायकों के पास मध्य प्रदेश की सत्ता होगी। आप जैसे सेठों के पास अब मध्य प्रदेश की जनता आप पे विश्वास नहीं करेगी। इसलिए आप जो ये विचार कर रहे हैं, ये ख्याली पुलाव हैं, और ये ख्याली पुलाव आपके कभी नहीं पक पाने वाले हैं। अभी कुछ दिनों से ज्यादा कमलनाथ जी के अंदर आपको सेठ और उद्योगपति नजर आने लगा है। पहले ये छवि आपने निरूपित की नहीं। ये उनकी छवि भंग करने का प्रयास है। 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं उनका नाड़ा कहाँ गड़ा है। 40 साल से क्यों नहीं पूछा आपने? हम तो हमेशा से ये कहते आए हैं कि कमलनाथ जी एक उद्योगपति हैं, उद्योग की तरह से ही राजनीति करते हैं। कमलनाथ जी आज भी मध्य प्रदेश के नेता नहीं हैं। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा के नेता हैं, जहां उन्हें इंदिरा गांधी छोड़कर गई थी, और उन्होंने कहा था कि ये मेरा बेटा है और यहाँ पे मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ। आज भी कमलनाथ जी उद्योगपति के रूप से ही हैं। आपने कमलनाथ जी की सरकार चलाने के ढंग को देखा होगा।
कि वल्लभ भवन से बैठकर ही कमलनाथ सिर्फ सरकार चलाते थे, जनता के बीच कभी नहीं गए। उस वल्लभ भवन को वहां के विधायक मध्य प्रदेश के या मंत्री कमलनाथ से नहीं मिल सकते थे। हाँ, कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई बड़े ऐसे दलाल हैं, वो कमलनाथ जी के साथ वहां पर मिलते थे। ये बात मैं नहीं कहता, ये कांग्रेस के नेता कहते हुए सुनाई देते हैं। इसीलिए कमलनाथ जी सिर्फ और सिर्फ उद्योगपति हैं। और कमलनाथ जी ने जिस तरह से मध्य प्रदेश का बंटाढार किया है, मुझे लगता है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और सबसे फेल सरकार इन 15 महीनों में कांग्रेस की चली है। कांग्रेस बंटाधार करती है तो आप क्या बेड़ा पार करते हैं? और बेड़ा पार करते हैं तो बीच में बेड़ा गर्क क्यों हुआ? देखिए, हमने मध्य प्रदेश में विकास के काम किए। 2003 में मध्य प्रदेश बीमारू मध्य प्रदेश था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के बारे में कहा जाता था कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री लाल बत्ती में, पूरे प्रदेश की जनता मोमबत्ती में। मध्य प्रदेश के बारे में कहा जाता था सड़कें समाप्त, मध्य प्रदेश प्रारंभ। पहली बार आप सोच सकते हैं किसी चुनाव में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स की नीड को लेकर, सड़क, पानी और बिजली के मुद्दे पर यदि किसी स्टेट का चुनाव होने लगे, आप ये समझ लीजिए कि वो स्टेट कितने गर्त की तरफ जा रहा है। कुल मिलाकर दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पिछड़ता चला गया। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, बेसिक नीड्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, चाहे वो एजुकेशन की बात की जाए, सड़क, पानी, बिजली, औद्योगिकरण, सारी चीजें मध्य प्रदेश के अंदर देखी गई। युवाओं को स्वरोजगार से साथ जोड़कर मध्य प्रदेश की सरकार चली। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की आम जनता, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा, सबकी चिंता कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये मैं नहीं कहता, दावे के साथ कहता हूं कि जनता इस बात को जानती है और समझती भी है। दिग्विजय जी से बड़ी समस्या है। दिग्विजय जी को आपने मिश्र, बंटाधार, तमाम सारे आरोप लगाकर उनको मतलब विजय को दिग पराजय में तब्दील कर दिया है। मतलब उनको खुद भी कहना पड़ता है कि भाई मेरे से चुनाव प्रचार मत करवाओ या मेरे से संबोधन मत करवाओ, वोट कट जाते हैं। ऐसा आपने उनका चरित्र चित्रण कर दिया। इतने बड़े नेता हैं, 10 वर्ष के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश का संचालन किया है, उनकी ऐसी चरित्र चित्रण करके, उनकी छवि धूमिल करके क्या मिल जाता है आपको? देखिए, बेसिकली दिग्विजय सिंह जी दिग्भ्रमित हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री का काम जनता के विकास का है। दिग्विजय सिंह जी के बारे में मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। जिस सीट पर भी जाएंगे 10,000 वोट बढ़ाकर ही आएंगे। इसीलिए शायद चुनाव में दिग्विजय सिंह जी दिख भी नहीं रहे थे, लेकिन अब दिग्विजय सिंह जी निकले। और मैंने तो सुना है कि मुंगावली के अंदर दिग्विजय सिंह जी रोड शो करने निकले। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिस रोड में आप रोड शो कर रहे हैं, उस रोड का निर्माण भी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने कराया है। यदि मध्य प्रदेश में वो हालत होती तो आप रोड शो करने की स्थिति में भी नहीं थे। लेकिन दिग्विजय सिंह जी मिस्टर बंटाढार इसलिए हैं क्योंकि मध्य प्रदेश का बंटाढार करने का काम, मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की तरफ ढकेलने का काम, मध्य प्रदेश के हर विकास के रास्ते को अवरुद्ध करने का काम, ये सारे काम मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह ने किए हैं। इसलिए वो बंटाढार के नाम से जाने जाते हैं और उनको देखते ही जनता तुरंत भागती है और कमल के फूल की तरफ मोहर लगाने के लिए तैयार होती है। कितने आशान्वित हैं? सरकार किस गति से चलेगी? कोई ब्रेक तो नहीं लगेगा, कोई झटका तो नहीं लगेगा? नहीं तो जोर का झटका धीरे से लग जाए, जैसे बीच में अभी लगा था आपको, और फिर आप कहते नजर आओगे वोट प्रतिशत तो ज्यादा था, थोड़ी सी सीटें कम रह गई। ये तो नहीं कहना पड़ेगा इस बार? देखिए, इससे पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें जनता के साथ जिस तरह के लाल पीले कार्ड भरवाकर उन्हें भ्रमित किया गया, हम लोगों को भी इस बात की आशंका नहीं थी कि इस कदर जनता के साथ छल और फरेब करने का काम कांग्रेस कर रही है। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इस चुनाव में मध्य प्रदेश की 28 की 28 विधानसभा सीटों पर कमल खिलकर आएगा और एक स्थिर, सशक्त और पुरानी बातों की समीक्षा के आकलन पे, हम कहते हैं कि हम उस राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं जो आगामी काम की योजना और पुराने कार्यों की समीक्षा करती है। इसलिए उस समीक्षा के आधार पर सुदृढ़ और अच्छी, स्थायी और व्यवस्थित सरकार चले, ये काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस सरकार में नए नए आयाम स्थापित होंगे और मध्य प्रदेश और तेजी से बढ़ते हुए एक विकसित मध्य प्रदेश की तरफ बढ़ेगा। तो अभिलाष की अभिलाषा तो ये है कि एक भी नहीं छोड़ेंगे। प्रत्याशी जितने उतनी ही सीटें। अगर भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो उनका दृष्टिकोण ये है, लेकिन कांग्रेस कहेगी कि बहुत नाइंसाफी है।
लेकिन मध्य प्रदेश की इस तस्वीर में अब जनता ये निर्णय करेगी और इस बार का जो ट्रेंड है वो बड़ा अलग होगा, क्योंकि कल तक जो भारतीय जनता पार्टी के झंडा बरदार थे उनमें से कुछ लोग अब कांग्रेस में हैं, और कल तक जो कांग्रेस के पुरोधा थे, कांग्रेस के महारथी थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद किए हुए हैं। तो शिवराज और महाराज की ये जुगल जोड़ी क्या कुछ नया करिश्मा करेगी, देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन युवा मोर्चा के अध्यक्ष के चेहरे की चमक तो कुछ और ही बयां कर रही है, और जिस प्रकार से चुनावी माहौल में लगातार वो दौरे कर रहे हैं और जितने आत्मविश्वास से लवरेज नजर आ रहे हैं, कुछ अच्छे ही संकेत मिले होंगे। बाकी शुभ संकेत, अंतिम निर्णय जनता जनार्दन का। कैमरामैन नगेंद्र के साथ IND विशेष के लिए मैं नवीन पुरोहित।